मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो इमरान खान तो पुराना चोर है, जनता को सब पता पड़ गया। और मैडम डॉक्टर संजीव सिंह गुप्ता, रिटायर्ड फ्रॉम एसपीजी प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी। आज के दिन हम लोग सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारे इंडिया गेट जो सड़क भाग की जो मेन स्थान है जहाँ पे हम लोग एकत्रित होकर बात आज जो प्रोग्राम है हम लोग का बड़ी दुखद बात है। हमारे देश की 44 जवान को शहीद होने पड़ा और पाकिस्तान का इसका जवाब मिलेगा। हम सब मिलकर जवाब देंगे। सारा देश हमें सारे देश गुस्से में है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसके बारे में पूरा विचार कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले काल की मुंह तो जवाब दिया जाएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इमरान खान बोल रहे हैं कि बात कौन ले गया? दूसरे भाई लोग हमें पूछे हैं वो नहीं, हमारे तो 10 झंडे थे हमारे पास। पिछले 70 साल से हम सिर्फ ले लिया ना, मैं तो इधर पता नहीं, मेरे को नहीं पता किसने ले लिया। मेरे 10 झंडे लेके अब बातचीत और सबूत देने का समय खत्म हो गया, अब निर्णय का समय आ गया। हमारे भारत के प्रधानमंत्री इस समय सक्षम है, हमारी सरकार सक्षम है। जो कदम उठा रही है वो बहुत सही कदम उठा रही है। अब हमको जवाब देना है और तुरंत जवाब देना है, जितना जल्दी हो सके जवाब देना है। अब हमें एक सिर के बदले 100 सिर लेकर के आने हैं। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे जो लोग जो पाकिस्तान की सरकार के संरक्षण में बैठे हैं और हमारे जवानों का खून बहा रहे हैं, वो खून जाया नहीं जाना चाहिए। हम सभी लोग प्रधानमंत्री जी से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इन आतंकवादियों को या तो पाकिस्तान में ही खत्म कर दो या पाकिस्तान को खत्म कर दो, या फिर उन पाकिस्तानी गद्दारों को उठा के यहाँ ले आओ। हम भारत की जनता उनको खत्म कर देंगे। नहीं तो हमें छूट दे दो। हम 130 करोड़ लोग हैं, हम पैदल भी जाएंगे और अपने हाथों से भी पाकिस्तान को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, हमें छूट दे दी जाए बॉर्डर पार करने की। बॉर्डर खोल लो और हमें 2 दिन की छूट दे दो। पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। भारत जैसा 100 साल पहले था। धारा 370 खत्म करो। पाकिस्तान के जितने गद्दार थे वो सब के सब उजागर हो चुके हैं। जितने गद्दार हमारे देश में छुपे हुए थे जो पाकिस्तान की हिमायत करते थे, वो आज सब निकल के बाहर आ गए, चिन्हित हो चुके। उन गद्दारों को भारत से भगा देना चाहिए और जो भी हस्र गद्दारों का और आतंकवादियों का होना है उनका भी वही हस्र करना चाहिए। मैं उमेश जी की बात से सहमत हूँ। हमें आतंक को ख़त्म करना है और आतंक का नाम ही पाकिस्तान है। अगर ये पाकिस्तान अपनी जो प्रोडक्शन है उनकी प्रोडक्शन ही सिर्फ आतंकवाद है, उसे जब तक वो ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। हमें मसूद अजहर चाहिए और हाफिज सईद चाहिए एट एनी कॉस्ट। पाकिस्तान देगा नहीं तो हम अपने आप ले लेंगे उसे। अभी देखने में पता चल रहा है बहुत सारे सोशल मीडिया पर तो क्या मैसेज देंगे जो भारत के अंदर भी रह रहे हैं? ऐसा है जो भारत के अंदर रहकर भारत की नीतियों का और देश के खिलाफ बात करते हैं वो भारत के नागरिक नहीं है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा 2 हाथ जोड़ के कि वो इस देश से चले जाएं। जिन्हें जहाँ का नमक खाया है वहाँ की नमक हलाल है, ऐसे लोगों को यहाँ देश में नहीं रहना चाहिए, उन्हें देश से बाहर चले जाना चाहिए। आप क्या यही कहूँगा कि मोदी जी को कड़ा कदम उठाना चाहिए और पाकिस्तान को परमानेंट एक सबक देना चाहिए ताकि ये समस्या परमानेंटली खत्म हो जाए। मैं महेंद्र अग्रवाल, मैं ये कहना चाहूँगा इस टाइम पे मोदी जी को इतना अच्छा अवसर है, धारा 370 कश्मीर से हटाई जानी चाहिए। ये जितने आतंकवादी आज जो कश्मीर में पड़ रहे हैं, ये जो पत्थरबाज हैं, ये सब आतंकवादी हैं और इनको देश से निकालना चाहिए। और एक जो भी हिंदुस्तानियों पर पत्थर चलाएगा उसको एक को चुन कर देना चाहिए और धारा 370 कश्मीर के अंदर खत्म कर देनी चाहिए। भारत सरकार की तरफ से जो जम्मू कश्मीर में सब्सिडी दी जा रही है बिजली पे, राशन पे, ये बंद हो सारा वापस लेना चाहिए। हमारा टैक्स का पैसा जम्मू कश्मीर खर्च हमारे हिंदुस्तान वापस लेना चाहिए। तो ये कहना चाहूँगा इस टाइम पे कि धारा 370 को खत्म करने के बाद
या तो हिंदुस्तानी कोई भी कश्मीर में 6 महीने तक कोई भी घूमने ना जाए, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है। जब उनको कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं तो फिर वो हमारे साथ गद्दारी कैसे करेंगे। मैं सभी हिंदुस्तानियों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी कश्मीर घूमने ना जाए, और ताकि वहाँ पर उनको कोई रोजगार भी ना मिले। जो पत्थर मारते हैं, हिंदुस्तान का नमक खाते हैं और हिंदुस्तानियों के ऊपर जो वापिस पत्थर मारते हैं, और सेना के ऊपर, हमारी सेना पे भी जो हमारी रक्षा करती है उसके ऊपर वो पत्थर मारते हैं। ऐसे गद्दारों को देना चाहिए और एक एक को चुन चुन कर देना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इमरान खान उसकी मजबूरी है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, उसको एक रात के अंदर उड़ा दिया जाएगा। जिस दिन उसने पाकिस्तान के खिलाफ बोला, ये उसकी मजबूरी है। और इमरान खान को चाहिए एक हिंदुस्तानी का साथ दे और हिंदुस्तान के साथ आ जाए और हिंदुस्तान वापिस आ जाए तो हिंदुस्तान उसे सर माथे पर रखेगा। आप क्या कहेंगे? दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो आज ही वीजा लगा के आया हूँ मैं अपना पाकिस्तान जाने के लिए। आज ही एम्बेसी के लगा के आया हूँ मैं। चीज़ दूंगा क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर आर्मी के अंदर थे। टुकड़े करके चीर देंगे जी बिल्कुल चीर देंगे। नवजोत सिंह सिद्धू जी, जिस देश का नमक खाते हो उस देश की आप बुराइयां कर रहे हो। बड़े बुजुर्ग कह गए, आए हो जहां में तो कुछ गुल खिला जाओ, मिटा के अपनी हस्ती किसी की जिंदगी बना जाओ। आप तो उनकी जिंदगी बना रहे हो पाकिस्तानियों की। नमक का खाते हो हमारे और गुलगान उनके गा रहे हो पाकिस्तान के। तो बोल रहे हैं कि युद्ध से कुछ हल नहीं निकलेगा, युद्ध से कोई हल नहीं निकलेगा। युद्ध से हल नहीं निकलेगा, फिर पाकिस्तान में हल निकलेगा। सिद्धू अपनी दोस्ती को ज्यादा तवज्जो दे रहा है। सिद्धू देश के साथ गद्दारी करना चाह रहे हैं और वो उस थाली के बैंगन है जो कभी लुढ़क के इधर तो कभी लुढ़क के उधर। तो ऐसे नेताओं से सावधान रहना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ आप सभी से। बस कोई बोल रहा है कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? सेना का हम मरे तो कुछ नहीं और वो मरे तो कुछ। सर एक छोटी सी बात बताएं सर, क्या ह्यूमन राइट सिर्फ आतंकवादियों के लिए है? क्या एक आम आदमी के लिए कोई ह्यूमन राइट नहीं है, कोई मानवाधिकार नहीं है? हमारे सैनिकों के कोई मानवाधिकार नहीं है? जब आतंकवादी उन पर पत्थर मारते हैं, एक हथियारबंद सैनिक पर लात मारते हैं, उसके हेलमेट पर लात मारते हैं, उसके शीश पर जिस पर भारत की सेना का, भारत की सरकार का एम्बलम लगा होता है, तब उनके मानवाधिकार कहाँ होते हैं? आज सारे मानव अधिकार वाले कहाँ मर गए हैं? कहाँ वो चूहे की तरह बिल में जाके घुस गए हैं? उनको मानवाधिकार सिर्फ तभी नजर आते हैं जब चंद आतंकवादी मारे जाते हैं। वो उनके लिए अबोध बालक होते हैं, वो उनके लिए बिल्कुल। चुनाव से पहले अरे जब पाकिस्तान में दिसंबर में घुसे हुए हैं, उनको तो आतंक कभी भी कर सकते थे और देश के नियत में था ना, तो गलत बात है ना। ममता बनर्जी रोहिंग्या में साले और हम आतंकवादियों को भी ना टैकल करें तो गलत है। तो क्या ऐसे नेताओं के लिए क्या मैसेज देंगे आप? कि देश जहाँ का खाया है वहाँ का तो वफादार रहो। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए कब तक नीचे गिरोगी? पॉलिसी है सारी। कोई ये कहता है कि जितने पाकिस्तान में टेररिस्ट नहीं है उससे ज्यादा भारत में हमारे यहाँ इस तरह हैं। तो उसके बारे में हमारा देश तो हजारों साल से जयचंद झेल रहा है, पर यह है कि हमें तो उनको चिन्हित करना है ना कि कौन कौन जयचंद है। जिसको इस देश में रहने से इतनी समस्या है तो छोड़ दो, जाओ आप भागो यहाँ से। तो कोई बोल रहे हैं कि अगर हम उनके खिलाफ आवाज उठाते तो ये वो बोल रहे हैं ये तो सिरफिरे हो गए हैं हर एक के खिलाफ। नेशनलिज्म है ना, 1000 साल बाद अगर हिंदुस्तान जागा है तो जागा है, हाइपर नेशनलिज्म से ही जागा है। अब सोएगा नहीं। ये माफिया है, हाइपर नेशनलिज्म से ही जागा है। क्या आप चाहते हैं कि 26/11 जैसे हादसे दोहराए जाएं, जहाँ पे अगर हम लड़ते हैं, अगर हम पे हाइपर नेशनलिज्म नहीं होगा तो राष्ट्रवाद कैसे जगेगा? हिंदुस्तान कैसे एक करेंगे आप? तो क्या मैसेज देना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए जो आप ऐसे समाज पे सवाल उठा रहे हैं? पहली बात तो पाकिस्तान से 70 साल में हम मंगल ग्रह पे पहुंच गए, तुम बाउंड्री वॉल कूदने में लगे हो, ग्रो अप। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारे देश के जो लोग हैं उनको जो अपने नहीं है, किसी और के क्या होंगे, ये पाकिस्तान सोचते हैं।
तो क्या इमरान खान जो बातचीत आज बातचीत के लिए 5 दिन बाद हुआ, लेकिन उन्होंने क्रिटिसाइज देखिए, इमरान खान तो पुराना चोर है। जब वो क्रिकेट खेलता था तो बॉल टैंपरिंग करता था, चोरी से मैच जीता था। नियत और फितरत आदमी की बदलती नहीं है। आज भी वो चोरी से, वही चोरी सीधे से सामने से लड़ने की दम नहीं है। जो पहले वो क्रिकेट में बेईमानी करके जीता था, आज भी बेईमानी कर रहा है। मोदी जी ने नब्ज पहचान ली है। ये नब्ज क्या है कि भारत को लूटने को टुकड़े करने की 1000 बार कोशिशें हो रही हैं। अंग्रेजों ने जाते जाते 2 टुकड़े कर दिए, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश था, सबसे अमीर मुल्क था, इसलिए लूटा गया। और अभी भी हालत वही है। कश्मीर की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस देश के लोगों के अंदर घटा हुआ आत्मविश्वास है, घटी हुई राष्ट्रीयता है, उनका सिलेबस गलत है। वो दुश्मन को नहीं पहचान रहे। अगर बातचीत से समझाया जा सकता होता तो कृष्ण ने कितना समझाया था दुर्योधन। दूसरा अपना हिंदुस्तान में है। अगर समझाया जा सकता होता तो हथियार ईजाद ही नहीं होते और अहिंसा ही सब कुछ है। तो बैठा लो सेना को। सम्राट अशोक ने सेना बैठाई थी, बुद्ध धर्म स्वीकार किया था, सारे निकम्मे हो गए, गुलाम हो गए। तो हर आदमी को कम से कम धर्म के 10 लक्षण तो आने ही चाहिए, जिसमें हिंसा भी जरूरी है और अहिंसा भी जरूरी है। अगर बेटा शैतान हो तो चाटा मारना ही पड़ता है, और अब नहीं मारोगे तो कम मारोगे। वो बरबंड हो गया। एक बात बताओ, 2 मुल्क हो गए, फिर भी उन्होंने कभी यहाँ से टुकड़े करने की, अभी मौलवी ने कहा था कश्मीर के ने कि हम दोबारा से मांगेंगे स्वदेश। उनका तो प्रोग्राम है ये इसको तो सही नब्ज जो है वो ये है कि राष्ट्रीय वो 23 साल का नौजवान मोदी जी 100 करोड़ लोगों को इजाजत दे दो, पाकिस्तान कल तक नक्शे से खत्म। और जो आप नक्शे में दिखा रहे हो वो तो है ही नहीं भारत के पास। तो पाकिस्तान से भी वापस लो, चीन से ही वापस लो, कम से कम नक्शा तो पूरा तो करो। क्या लगता है पाकिस्तान एक मोहरा है, चीन पाकिस्तान एक बफर स्टेट है जो बनाया था अंग्रेजों ने। अगर वो नहीं बनाते तो भारत सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता। पाकिस्तान कोई देश है ही नहीं, कोई देश है ही नहीं। वो वहाँ कोई देश की आइडियोलॉजी है ही नहीं। स्टडी करें लोग तो पता चल जाएगा। आप बताइए। ताश के गड्डी में रखा हुआ जोकर है, इसको जहाँ पे यूज करना होता है यूज करते रहते हैं। हिंदुस्तान के लोगों को सोचना चाहिए कि प्रॉब्लम कश्मीर नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान है। ये वोट बैंक के लिए तो सन 47 से जीवित रखा है धारा 370 को, 35 को। अरे क्या मतलब है, बताओ ना आप। सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। आतंकवादियों के ठिकाने का पता चलते ही बजाय इनकाउंटर के सीधा बम गिरा देना चाहिए, उनको वहीं पे ही भस्म कर देना चाहिए। आतंकवाद को मेरे को ये आइडियोलॉजी है जो एक मिनट, आतंकवाद में बोलता नहीं, जितने लोग टेररिस्ट से पता चलता है कि इस जगह पे छुपे हुए इस कैंप पे है, उसको सीधा तबाह करना चाहिए बजाय आतंकवाद में बताता। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, बेरोजगार लोगों को गन पकड़ाई जाती है, एक तनख्वाह दी जाती है और उनके मरने पर शहादतनामे में नाम का लालच दिया जाता है। उनकी फैमिली को 4-5 लाख रुपए दिए जाते हैं। वहाँ कोई मान, कोई धर्म नहीं है। बेरोजगार आदमी करेगा क्या? कोई मान नहीं, कोई धर्म नहीं। आप बताइए। आतंकवाद आदमी करेगा क्या? भाई पाकिस्तान की तो समस्या ही है ना कि वो बनाते तो सुई भी नहीं है, और उनको जो उनका जो रोजगार का है वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग कैंप चलाने के सिवा तो उनके पास कोई रोजगार है नहीं, या फिर उस खाड़ी के देशों में अपने आदमी भेजे। जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में इस तरीके से भारत के खिलाफ गालियां दी जा रही है, तो उनको क्या कहेंगे आप? क्या पहले नहीं देते थे? वो तो 70 साल से दे रहे हैं। हम लोग ने जवाब नहीं दिया, और शरीफ आदमी जब जवाब देगा तो जब शरीफ आदमी जवाब देता है तो उससे खतरनाक कोई नहीं होता। भारत ने बहुत साल शराफत बरत ली है, अब जवाब दिया जाएगा ना। हटा दो और पाकिस्तान को ठोक दो, चुनाव को रोक, जनता को सब पता पड़ गया। रोक दो और पाकिस्तान